ये ईश्वरीय कार्य है। आदरणीय ललित पोद्दार जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जो यहाँ पर बैठे आज इस पहाड़ी ग्राम में। और मैं शिवाजी जी डॉक्टर साहब का भी हार्दिक धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपनी मेहनत से एक जन समुदाय को इकट्ठा करके आज अग्निहोत्र को बताने का मौका हम सब लोगों को दिया है। हम सब लोगों को बड़ा सौभाग्य है। जैसा विजय जी ने बोला कि अभी तो कृषि के बारे में कुछ बोलूँगा, तो कृषि के बारे में मैं विशेष रूप से कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। जब अग्निहोत्र हम अपने घर में करना शुरू कर देंगे उसके बाद में ये सेकेंड स्टेप हमारे यहाँ कृषि है। अग्निहोत्र कृषि करने के पहले हम लोग को अपने घर में अग्निहोत्र करना होगा। अपने घर में अग्निहोत्र करके नियमित अग्निहोत्र का आचरण करना होगा। कुछ समय तक अपने परिवार को अपने बच्चों को इसकी आदत डालनी होगी कि अग्निहोत्र के समय पर उठना, अग्निहोत्र नियमित करना। इसमें जब आपका अभ्यास प्रॉपर्ली अच्छे से हो जाएगा तो उसके बाद में फिर दूसरी बारी खेत की आती है कि आप खेत में अग्निहोत्र करें, क्योंकि एक स्टेप हमने पहले ही पार कर लिया। जब कुछ लोग बोल रहे थे तो मेरे मन में कुछ विचार यहाँ पर आ रहे थे और मैं सोच रहा था कि प्रकृति जिस तरह ईश्वर ने हमें दी है बनाकर, वो प्रकृति हमें देने का काम करती है। और देखते ना, आप खेत में गेहूँ लगाते हैं तो गेहूँ एक बीज होते तो एक बीज के कितने सारे बीज हमें वापस मिल जाते हैं। आप देखते हैं कि हम लोग एक आम का पेड़ लगाते तो यही आम का पेड़ कुछ समय बाद बड़ा होता है। कितने सारे आम के पेड़ वर्षों तक हमें देता रहता है। आम के पेड़ की उम्र अमूमन कहा जाए तो लगभग 100 से 150 साल होती है। तो आप जो भी प्रकृति में को देते हैं या क्या कहा जाए कि प्रकृति हमको कुछ नहीं देते, प्रकृति हमें देती है। तो प्रकृति हम एक चीज देते हैं, प्रकृति उसका 100 गुना वापस हमें करती है। हम 1000 चीज देते तो उसका 1,00,000 गुना वापस हमें मिल जाता है। लेकिन कुछ समय से मनुष्य की प्रवृत्ति इस तरह हो गई कि वो भौतिकवादिता की ओर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उसका ये मानना हो गया है कि देने का काम मुझे बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ देने का काम मुझे करना है। अब इस थोड़ी को अगर हम प्रकृति में अगर लागू कर दें कि सिर्फ देने का काम लेने का काम करना है, देने का काम करना ही नहीं है, तो आप सोचिए कि आपने खेत में गेहूँ बोया और गेहूँ ने आपका खाद ले ली, पानी ले लिया, सब कुछ ले लिया और दिया कुछ भी नहीं। जब गेहूँ काटने वक्त आए तो दाने नहीं है, कैसा महसूस होगा आपको? एक पेड़ आपने लगाया आम का, उस पर ये सोच कर लगाया कि आम का पेड़ बड़ा होकर मुझको फल देगा, कि इतने मुझे आम मिलेंगे। या आपकी खेती आप लोगों ने की और उसमें बहुत सारे पेड़ लगाए और सोचा कि ये आम का पेड़ इतने सारे पेड़ बड़े होंगे, मुझे इतने आम देंगे। और जब पेड़ों के बड़े होने का वक्त आया तो वो कुछ नहीं मिला। पेड़ ने आपकी सारी मेहनत ली, खाद ली, मिट्टी ली, आपका समय लिया, आपका पैसा लिया, और जब देने का वक्त आया तो पेड़ ने मना कर दिया, धीरे धीरे कर दिया कि मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा। कैसा लगेगा आपको उस समय जब सामने कार्य के ऊपर मेहनत करके आप अपने निश्चित समय का मेहनत करके पैसे डालकर आपको प्रकृति कुछ ना दे, तो उस समय मानेंगे हमारा विचार, हमारा मन कैसा होगा? एक सोचने वाली बात है। आज हम उस कंडीशन में जी रहे हैं कि आज हम प्रकृति के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। जीवन हम सिर्फ अपने खुद के लिए कर रहे हैं और इसको सोचकर हम लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि हाँ, हम प्रकृति के लिए बहुत कुछ नहीं कर रहे। बिल्कुल जीवन आज ये प्रकृति और पर्यावरण का विषय है, जिसको जितनी बार इस बच्चों को, युवा पीढ़ी को जितनी बार घोटी पिलाया जाए उतना कम है कि हमें प्रकृति के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, कुछ न कुछ करना चाहिए। बार बार इस चीज को रिपीट करने की जरूरत है कि प्रकृति के लिए कुछ न कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि प्रकृति से हमारा जीवन का एक बहुत बड़ा गहरा रिश्ता जुड़ा हुआ है। प्रकृति में आने वाले परिवर्तन हमारे शरीर के अंदर आने वाले परिवर्तन है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो प्रकृति में भूकंप आते हैं, हमारे शरीर के अंदर भी सेम टू सेम होता है। हमारी हड्डियां टूट जाती तो भूकंप आते हैं। हम देखा जाए कि बाहर बाढ़ आती तो शरीर में बाढ़ आती है, शरीर में पानी भर गया तो क्या हो जाता है? बाढ़ आती है। अगर अग्नि तत्व बाहर बढ़ जाता है, गर्मी होती है, तो शरीर के अंदर भी अगर अग्नि तत्व बढ़ जाए तो शरीर के अंदर भी गर्मी होती है। आप यकीन मानिए, और ये बिल्कुल सोचने वाली बात है कि हमारे पंच तत्व अगर बहुत ज्यादा शरीर में बिगड़ जाए तो अग्नि का तत्व अगर बिगड़ गया तो इस हद तक बिगड़ सकता है कि पूरा शरीर जलकर भस्म हो सकता है बिना किसी लकड़ी के। इतनी ताकत इस अग्नि तत्व में है जो हमारे शरीर के अंदर है। तो क्या हो रहा है कि बाहर के जो जितने पंच महाभूत हैं उनकी स्थितियां बिगड़ रही हैं, वो बिगड़ रहे हैं। अग्नि तत्व को ये पता नहीं मुझे क्या करना है, वायु तत्व को मुझे पता नहीं क्या करना है। खास चीज हवा, जिस समय हवा के चलने का वक्त उसमें हवा चल नहीं रही है, जिस समय पानी को बरसने वक्त पानी बरस नहीं रहा है, जिस समय जो चीज जिस समय जिस समय प्रकृति में होना है उस समय वो चीज प्रकृति में बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और यही कारण हमारे दुख का कारण है। शरीर के दुख का कारण क्या है? शरीर के दुख जो है वो
नींद नहीं आना, इस शरीर का बहुत बड़ा दुख है आज के समय में। भूख न लगना, इस शरीर का बहुत बड़ा दुख है आज के समय में, है ना। शौच न होना, ये शरीर का बहुत बड़ा दुख है आज के समय में। ये दुख, ये तीन इतने बड़े दुख है आज के शरीर में कि हर एक व्यक्ति दुख से ग्रस्त है। बाकी दुख तो बहुत सारे दूर है। सुबह शौच नहीं करके मन करता है, मन बिल्कुल डिप्रेशन में है, अब भूख नहीं लग रही है इसलिए डिप्रेशन में, और नींद नहीं आ रही इसलिए डिप्रेशन में। ऐसी बहुत सारी, ये तो मेन कारण बताया, इससे बहुत सारी अनेक सारी बीमारियां जो मनुष्य को घेरे हुई हैं। छोटी छोटी बीमारियां, छोटी छोटी बीमारी, इसको डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको सोचता है इसको बीमारी तो नहीं, मुझे दवा देना है, तो दवा लिख के देता है और बेफालतू में दवा बिना कारण से खाता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने क्या किया, प्रकृति में रहकर ये मिनट आप शांति से कभी भी कर रहे हैं, तो जब आप सोने का वक्त हो या चिंतन करने के लिए आप समय निकालें और सोचिए कि हमने प्रकृति के लिए क्या किया, कुछ नहीं किया। और अभी तक का जो हमारा जीवन, यानी मेरी उम्र के या मेरे से बड़े जितने उनकी उम्र का जो जीवन कहा जाए, उस जीवन में हमने सारा उपभोग किया, सब कुछ लिया, और लेकिन आने वाला समय क्या है कि हमें हर चीज को समझना पड़ेगा, हाँ उसको समेटना पड़ेगा, और हर चीज को का संरक्षण करना पड़ेगा। दो चीजों का संरक्षण हमें करना पड़ेगा, एक तो जो नहीं है उसको लगाना पड़ेगा, और जो लगा हुआ है उसको बचाना पड़ेगा। ये दो महत्वपूर्ण कार्य मुझे जिंदगी में करने पड़ेंगे। जो जितना बचा हुआ पर्यावरण उसको समझना पड़ेगा, जितना नष्ट हो गया उसको फिर बनाना पड़ेगा। जो पर्यावरण में पेड़ है, पौधे हैं, उसको समझना पड़ेगा। जो बचा हुआ उसको समझना पड़ेगा, नष्ट हो गया उसको फिर से बनाने की योजना करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमको प्रकृति की रक्षा करनी पड़ेगी और प्रकृति के लिए अपना योगदान देना पड़ेगा। अब आने वाला समय इस तरह का है कि बिना योगदान दिए हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। हमको हवा के लिए, पानी के लिए अपना योगदान देना पड़ेगा, पानी को संरक्षित करना पड़ेगा, पानी को जमीन में डालना पड़ेगा, हर चीज का संरक्षण करना पड़ेगा, हर चीज को भरना पड़ेगा। ये बिना भरे हम सोचेंगे कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मतलब कुछ मिल जाएगा, तो वो मिलेगा नहीं। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत इतनी जीतोड़ होगी कि कई किलोमीटर दूर से जाकर आपको पानी लाना पड़ेगा। आपको आप सोचिए कि वो कितनी बड़ी दुर्दशा होगी कि आपका बच्चा अगर 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, आपका बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, तो वो 12 बजे 1 बजे फोन करके पूछता है कि पापा मेरा ऑक्सीजन का सिलेंडर खत्म हो गया, तो क्या आप कहते सिलेंडर देते आओगे? टीचर कहेगी सिलेंडर देना पड़ेगा, क्लास हमारी थोड़ी आगे बढ़ रही है। उस समय आपको कैसा महसूस होगा जब आपका बच्चा स्कूल से फोन करेगा और 1 सिलेंडर ऑक्सीजन की डिमांड करेगा। ये जो वातावरण खराब हो रहा है, ये आते आते इस कंडीशन तक हम लोग पहुंच जाएंगे अगर हमने संजोने की आदत, अगर हमने संरक्षण करने की आदत नहीं डाली तो। ये बहुत जरूरी है। और आने वाली पीढ़ी को, ये जो युवा लोग बैठे हुए हैं या यहाँ गाँव के भी युवा लोग, उनको भी एक बहुत बड़ा संकल्प लेना पड़ेगा अपने जीवन में कि कुछ न कुछ संजोने की आदत डालें, कुछ न कुछ संजोने का काम करें। प्रकृति में काम करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बड़ी बड़ी चीजें सोचने की बजाय छोटा छोटा काम करें। अपने जीवन में अपने हर जन्मदिन पर एक पेड़ लगाएं, अपने हर महीने में एक पेड़ लगाएं, कहीं जाके, चाहे वो शमशान घाट में हो, चाहे वो किसी घर में हो, अपने मित्र को पेड़ गिफ्ट करें। पानी संजोने के लिए आप अलग अलग तरीके अपने खेत में, अपने घर में अपनाएं, क्योंकि आपको समेटना पड़ेगा। जो कुछ आप क्या हो रहा है कि पानी समय गिर रहा है, तो पानी कैसा गिर रहा है कि आज इकट्ठा 2 महीने का पानी इकट्ठा एक समय में गिरेगा। पानी नहीं गिरेगा ऐसा नहीं, पानी गिरेगा, लेकिन जो समय समय पर जो वर्षा का क्रम है वो बिगड़ने से क्या हुआ कि जो 2 महीने पानी नहीं गिरेगा और फिर एकदम एक हफ्ते इतना पानी गिरेगा कि वो पानी बह लेके निकल जाएगा, बाढ़ का दूर गिरेगा। उस कंडीशन में आपको पानी को संजोना पड़ेगा। उस कंडीशन के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी कि हम जो पानी इकट्ठा बरसेगा उसको इकट्ठा कैसे इकट्ठा डाल दें। वो इकट्ठा किया हुआ पानी आपको कहीं न कहीं आगे पूरे वर्ष भर तक काम नहीं आएगा। इस तरह की कार्य योजना आपको बनानी पड़ेगी। हम लोग ये जो भी अपने मित्रों में हमें गिफ्ट देते हैं, उसकी पेड़ों की गिफ्ट डालनी पड़ेगी। अपने भी जीवन में संकल्प लें कि हम लोग अपने हर महीने एक पेड़ लगाएंगे। अपने मित्र का बर्थडे हो तो उसको एक पेड़ गिफ्ट देंगे। किसी का भी अपने ग्रुप में अगर हम कोई कुछ अच्छा काम करें तो उसके लिए हम पेड़ देंगे, पेड़ लगाएंगे। ऐसे करते करते, और पेड़ लगाना नहीं, पानी संरक्षण करना नहीं, उसको आपको देखरेख करना है, उसको संभालना है, उसको बड़ा करना है, ये सब काम आपकी जिम्मेदारी है। हमने लोग भोपाल में जब बहुत ज्यादा गर्मी 2 साल 3 साल पहले पड़ी थी, तो वहाँ लाखों पेड़ लगाए गए, लाखों पेड़ सरकारी योजना के तहत भी, और लोगों ने भी बहुत पेड़ लगाए, जगह 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 बहुत फोटो खिंचवा के, एनजीओ में बहुत सारे फोटो खिंचवा के और वो पेड़ लगाए। आज नतीजा है कि एक भी पेड़ मुझे सर्वाइव नहीं कर रहा है, सारे के सारे पेड़ मरे। लोगों का मानना, लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है कि एक पेड़ लगा दिया, उसने ऑक्सीजन देना शुरू कर दिया, मतलब मनुष्य ने पैदा होते से काम करना शुरू कर दिया। ये मेंटेलिटी ऐसा होता नहीं है। उसको बढ़ने के लिए समय लगता है, उसको एक निश्चित समय होने के बाद वो बढ़ता है।
और फिर वो ऑक्सीजन देना स्टार्ट करता है। हर चीज़ की सीमा है, हर चीज़ की लिमिट प्रकृति में ईश्वर ने तय कर रखी है। इसलिए अब न्यूट्रल भी उसका पार्ट है कि हम अगर सब कुछ कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले विषय थोड़ा बदलना चाहूँगा मैं, जैसे मैंने पहले बोला कि जो पंच महाभूत हैं इस धरती के, पंच महाभूत की स्थिति क्या हो गई, बिगड़ रहे हैं। किसी को क्या पता नहीं कि हवा कब चलनी है, उसको पता नहीं। सबका अपना सिस्टम बिगड़ चुका है कि हवा को कब रहना है उसको पता नहीं। तो इसमें क्या होता है कि जब अग्निहोत्र आप करेंगे अपने बहुत बड़े घर में, एक घर में भी तो उसकी कोई नहीं पड़े, गाँव में के अगर 50 to 60% लोग अगर बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे करते करते माहौल सुधरेगा और हवा को ये मालूम चलेगा कि उसको कब रहना है, पानी को मालूम चलेगा उसको पर कब बरसना है। ये जो इंडिकेशंस है, ये जो कंट्रोल है, ये जो एक कोडिंग है, एक कोडिंग अग्निहोत्र देने का काम करता है। किस प्रकृति के किस हिस्से को किस समय क्या काम करना है, इसमें अग्निहोत्र अपने आप बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। अगर आप पेड़ लगा देंगे तो पेड़ लगाने के बाद में उस पेड़ को कब बड़ा होना है, उसको कब फल देना है, क्या करना है, किस समय उसका समय आएगा, ये सब तय करने का काम अग्निहोत्र करता है। अग्निहोत्र प्रकृति जिसे कहते हैं ना कोडिंग डिकोडिंग, कोई IT वाला यहाँ होगा तो उसको समझ में आएगा कि हर चीज का कोड होता है और कोड को पढ़ने का एक तरीका जिसको हम डिकोड बोलते हैं, कि हम उस कोड को पढ़ पाए तो उसको कोडिंग और डिकोडिंग के सिस्टम कहते हैं। इस तरह से प्रकृति की जो भाषा है वो अत्यंत अमूल्य है। आपने किसी पेड़ को दूसरे से बात करके देखा नहीं है, इसलिए प्रकृति की भाषा अमूल्य है। तो ये अग्निहोत्र का सबसे बड़ा और सबसे आप शाम को अग्नि स्वाहा बोलते हैं, सूरज सूर्य स्वाहा बोलते हैं, लेकिन ये स्वाहा बोलने के बाद जो वाइब्रेशन जाते हैं वो वाइब्रेशन वाली कोडिंग है वो प्रकृति में चली जाती है। आपके बोलने के बाद तो वो हर प्रकृति के पंच महाभूतों को बताती है कि किसको किस समय क्या करना है। इसलिए ये सारे काम को करना है, संरक्षण का काम करना है और संरक्षण के बाद में इसको पोषण देने का, इसको आगे देने का अग्निहोत्र करना कि अग्निहोत्र करने वाला ये होगा कि इस चीज को किस समय कब कैसे काम करना। इससे क्या होगा, प्रकृति के चक्र सुधरेंगे, प्रकृति की दशा सुधरेगी, प्रकृति की चाल सुधरेगी और प्रकृति की चाल सुधरेगी तब उस समय हमें भी बहुत सुकून और सुख का एहसास होगा। क्योंकि आप देखिए अभी इस समय गेहूं होने का समय उस समय पानी मिल जाएगा, इस समय चना होने का समय उस समय पाला मिल जाएगा। ऐसी चीजें अगर होगी, बाढ़ इस समय जो चीज करने का उस समय वो चीज नहीं होगी तो ये जो फसल का चक्र है पूरा पूरा बिगड़ जाएगा। फसल का चक्र बिगड़ने से क्या होगा, हमारा पोषण बिगड़ जाएगा, हमारा खाना बिगड़ जाएगा। सब चीजें एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक कोई भी चीज अकेली नहीं है। इसलिए हमको प्रकृति का संपूर्ण संरक्षण करने के लिए हमको मन से, हमको तन से, हमको धन से, सब चीजों से जुटना पड़ेगा। किसी का हमको देखते हुए कि वो कर रहा है तब मैं करूँगा, ऐसा नहीं, मैं अपना करता रहूँगा, सामने वाला करे चाहे नहीं करे। इसलिए अग्निहोत्र में भी आपको ये ठानना पड़ेगा कि सामने वाला कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी ये ज्यादा महत्वपूर्ण होते मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। एक आदमी के बनने के बाद में 3.5 क्विंटल लकड़ियाँ उसको लगती हैं। एक पेड़ लगभग 2 पेड़ मिलते हैं, इसी लकड़ियाँ देते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में 100 साल की उम्र में अगर 100 पेड़ लगाते हैं तो ये लगभग आपने अपने आने वाली कई पीढ़ियों की व्यवस्था की। ऑक्सीजन की भी एक पेड़ हजारों काम करता है, प्रकृति में कोई भी चीज अकेली नहीं है। तो फिर एक पेड़ आप लगाते हैं तो वो धूल को भी सोखता है, वो ऑक्सीजन भी देता है, वो छाया भी देता है, वो पशु पक्षियों की आश्रय भी देता है, बहुत सारे काम एक पेड़ करता है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि अग्निहोत्र करने से जो बाहर के उपद्रव हैं वो सारे शांत हो गए, तो वैसे हमारे शरीर के अंदर के भी उपद्रव सारे शांत हो गए। आज देखिए कि खाना पीना इतना ज्यादा बिगड़ा हुआ है कि हर एक व्यक्ति का बात तक का बिगड़ा हुआ है। आप किसी वैद्य को दिखा देंगे तो किसी का बिल्कुल नहीं बिगड़ा हुआ है, किसी का बात बिगड़ा हुआ है, किसी का कब बिगड़ा हुआ है। सिर्फ बिगड़े हुए क्यों है, तो हम बहुत ज्यादा या तो एग्रेंट चीजों को खा रहे हैं या बहुत ज्यादा एसिडिक चीजों को खा रहे हैं। बैलेंस डाइट हमारी बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो गेहूँ हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो सब्जी हो, उसमें भरपूर पेस्टिसाइड होने के कारण वो चीज एसिडिटी हमारे शरीर के अंदर जा रही है और अंदर जाके वो एसिडिक चीजों को बढ़ावा दे रही है, जिससे अलग अलग प्रकार से रोग हो रहे हैं। हमारे ब्लड का पीएच लेवल कहते हैं, न्यूट्रल लेवल होता है पीएच लेवल, उससे वो या तो आगे या पीछे। इसी तरह से जो हम देखते हैं हवा में, हवा में क्या है, पोल्यूशन है। पोल्यूशन क्या है, एक नेगेटिव कंडक्टर है। जब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर जाके हमारे शरीर का सिस्टम बिगड़ देती है, क्योंकि वो हवा में बहुत ज्यादा एसिडिटी है। और हम देखते हैं कि आजकल बच्चों को संस्कार नहीं है, बच्चों को ये नहीं है, कोई भी चीज को का आनंद लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है ऑक्सीजन। आप देखेंगे कि जिनको दमे की शिकायत है या कोरोना काल में जिन लोगों को छाती से सांस लेते आ रही थी, उन लोगों को जब ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया है तो उनको बड़ा सुकून महसूस हुआ। वैसे भी फॉरेन में थेरेपी चलती है कि जो वर्कर होते हैं फैक्ट्रियों में काम करने वाले, उनको 15 मिनट 20 मिनट ऑक्सीजन दी जाती है ताकि उनका मन और बुद्धि स्वस्थ रहे, दिमाग उनका काम करे।
तो हमारे दिमाग को काम करने के लिए, हमारे शरीर को काम करने के लिए सबसे बड़ा जो एक बहुत बड़ा स्रोत है वो ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन की कमी बहुत ज्यादा हो रही है। एक वातावरण में 21% ऑक्सीजन नॉर्मल रहने की, जबकि वो आप देखेंगे कि अगर यहाँ का ऑक्सीजन लेवल नापा गया तो वो 11-12 रहेगा मुश्किल से, वो 20% आ गई। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमने प्रकृति में बहुत सारा डिस्ट्रक्शन कर दिया, बहुत सारा नुकसान कर दिया, प्रकृति को बहुत सारा नुकसान कर दिया। और हम ये सोचते हैं कि हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत सारी नई नई चीजें जुटा रहे हैं। हमारा मेरा बेटा बड़ा होकर बनेगा, मेरा बेटा बेटी बड़ी होकर बनेगी, मैं इनको ये दूंगा, ये करेगी। आप अभी तो सपने देख रहे हैं, पर आप ये नहीं देख रहे कि आपका बेटा बड़ा होकर अफसर का रहता हो तो देगा, लेकिन साथ देने के लिए ऑप्शन रहेगी क्या उसके पास में अगर यूनियन चलते रहे तो। ये बड़ी बड़ी सोचने वाली बात है। ऑप्शन अगर साथ लेने की नहीं होगी तो फिर उस एप्पल के लैपटॉप का मतलब क्या, जो आप अपने बच्चों के लिए तो ऐसी पॉलिसी का मतलब क्या, जो आपने अपने बच्चों के लिए रखी, क्या मतलब है? सब खाक है, सब बेकार है, सब धरी की धरी रह जाएगी, किसी काम नहीं है। उसका अगर उपयोग करना है, उसको अगर हमें संजोना है, उसको अगर हमें अपने बच्चों के लिए सही में आप कुछ करना चाहते हैं तो अपनी सारी चीजों में से एक और चीज जोड़ दीजिए, वो है पर्यावरण की रक्षा। आज से कमर कस के सभी को अपने अपने स्तर पर पर्यावरण की रक्षा के लिए जुटना पड़ेगा, जुटना चाहिए। और ये जो लोग सोचते हैं कि समय आने पर जुटेंगे, तो मैं ये कहना चाहूंगा उनके लिए कि समय आने पर उनके पास समय नहीं रहेगा काम करने के लिए, वो जुट जाए। इतना ज्यादा विपरीत परिस्थितियां, आज गर्मी देख रहे हैं कितनी गर्मी अभी तक थी, आज ठंडा है, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ रही है, हर साल गर्मी बढ़ेगी। इस साल देख रहे हैं आप कि ठंड ने कितना बड़ा प्रकोप किया है, इस बार गर्मी ने कितना बड़ा प्रकोप किया। और मैं कहता हूँ कि आने वाली जो बारिश रहेगी उसकी हालत यही है, वो भी कुछ न कुछ डिस्ट्रक्शन करके जाएगी, कुछ न कुछ प्रकोप करके जाएगी। सब कुछ सिस्टम बिगड़ गया बुरी तरह से और तहस नहस हो रहा है। और हम जैसे अपनी जिंदगी जी रहे थे वैसे ही अपनी जिंदगी आगे जी रहे हैं। कोरोना काल जिस समय हुआ तो मुझे शायद लगा था इतना बड़ा डिस्ट्रक्टिव चीज हुई है, इतना बड़ा भयंकर तूफान आया, हो सकता है किसी के मन में कोई फर्क पड़े, पर मैं देखता हूँ कि सब जिंदगी वैसी जैसा पहले चली थी कोरोना काल की वैसी आज चलती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। चाहे हम बहुत बड़े डिस्ट्रक्शन की आशा कर रहे हैं कि इससे बड़ा कुछ होगा तो हम सुधरेंगे, फिर शायद इसमें और बड़ा होगा तो सुधरेंगे, तो ये तो दिन में बड़ा होता कर रहे हैं, तो कुछ होगा ना। एक बार 45 डिग्री, फिर 46, फिर 47, फिर 48, 49, 50, 51, 52, 53 और आगे बढ़ते जाइए। आपको उसके लिए हम सबको मिलकर इसको रोकना पड़ेगा। और रोकने के लिए क्या है कि जो चीज खत्म हो गई उसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने की हमको बहुत ज्यादा जरूरत है। और जैसे अग्निहोत्र के बारे में कहा जाता है कि अग्निहोत्र पुनर्जीवन करता है, तो अभी जहाँ करेंगे वहाँ पुनर्जीवन का मतलब होता है फिर से लेके आना। तो अग्निहोत्र आप अपने घर में करेंगे तो जो जो चीज खो गई है वो वापस धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएगी, जो जो चीज नहीं है वो वापस फिर आना स्टार्ट हो जाएगी। हमको सिर्फ संकल्प लेना है कि हम लोग अग्निहोत्र करेंगे। अग्निहोत्र इतना छोटा सा है, आपने देखा कि देखेंगे शाम को छोटा सा अग्निहोत्र 2 मिनट समय लगता है करने के लिए। तो छोटे से अग्निहोत्र को करके हम अपना जीवन का सबसे बड़ा योगदान प्रकृति को दे देते हैं। हम घंटों में यज्ञ करने की जरूरत नहीं, 2 मिनट यज्ञ कर सकते हैं। हम केवल एक पेड़ लगा देते हैं महीने में एक बार, तो वो बहुत बड़ी बात है। हमने अपनी प्रकृति को अपना एक बहुत बड़ा योगदान दे दिया। वर्ष भर में 12 महीने होते हैं, 12 पेड़ लगा दीजिए। उन पेड़ों को समझा ही पेड़ लगाने से कुछ नहीं होता है, फोटो खिंचवा के व्हाट्सएप पे डालने से, फेसबुक पे डालने से, सेल्फी खिंचवा के फेसबुक पे डालने से कुछ नहीं होता। काम करने से होता है, काम करने की जरूरत है। जो जो लोग सोचते हैं कि काम करना चाहिए उन्हें काम में जुट जाना चाहिए। बहुत सारे संरक्षण के अलावा एक संरक्षण अग्निहोत्र भी है, अभी अग्निहोत्र शाम को करके दे देंगे। यह अग्निहोत्र होगा कि कितना सरल और कितना आसान। तो छोटी छोटी चीजों को जमा करके इकट्ठा करके हम एक बहुत बड़ी चीज बनाने का प्रयत्न कर सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अपने मित्रों को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।